हिंदू राष्ट्र अगर नेपाल हो सकता है, भूटान हो सकता, तो अपना देश क्यों नहीं हो सकता? नेपाल अब अपने आप को सेकुलर कंट्री घोषित कर चुका है। चलो यहाँ भाई, ये आपको जान के बहुत हो सकता है खुशी ना भी हो। मुस्लिम, ईसाई और पंजाबी, सिख अगर ये अल्पसंख्यक है तो इसकी जाहिर सी बात है कि हिंदू जो है बहुसंख्यक है। जो लोग धर्म को सीमित करना चाहते हैं वो इस धर्म को खत्म करना चाहते हैं, हिंदू धर्म को। हिंदू धर्म के लोगों को उससे सावधान रहना चाहिए। तुम कौन बताने वाले? पॉलिटिशियन बताएगा धर्म कैसे चलेगा। क्या नाम है सर आपका? मनोज जी, आप क्या कहना चाहेंगे हिंदू राष्ट्र के विषय में? अब भाई, अब हिंदू राष्ट्र के लिए तो यार अब हम क्या बताएं। हिंदू राष्ट्र अगर नेपाल हो सकता है, भूटान हो सकता, तो अपना देश क्यों नहीं हो सकता भाई? आपको क्या लगता है हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? अब हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है कि जब मुस्लिम, ईसाई और पंजाबी, सिख अगर ये अल्पसंख्यक है तो इसकी जाहिर सी बात है कि हिंदू जो है बहुसंख्यक है। और बहुसंख्यक है, उस हिसाब से जो है कम से कम हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अगर नेपाल भूटान हो सकता तो हिंदुस्तान क्यों नहीं हो सकता भाई? उसका नाम है हिंदुस्तान। आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं टोकना चाहूँगा सर को, नेपाल अब अपने आप को सेकुलर कंट्री घोषित कर चुका है। चलो यहाँ भाई, ये आपको जान के बहुत हो सकता है खुशी ना भी हो। हमें कोई दिक्कत नहीं हिंदू राष्ट्र बात से भी मैं बहुत तो बढ़िया था। जो देश जो है नेपाल जैसा देश जो पहले हिंदू राष्ट्र अपने आप घोषित किया था, संविधान लागू होने के बाद अपने आप सेकुलर कंट्री घोषित कर चुका है। आप ये बताइए कि ओपन सिस्टम, तालाब का पानी बेहतर है कि नदी का पानी? तालाब के पानी में कीड़े लग जाएंगे। जो लोग धर्म को सीमित करना चाहते हैं वो इस धर्म को खत्म करना चाहते हैं, हिंदू धर्म को। हिंदू धर्म के लोगों को उससे सावधान रहना चाहिए। ये लोग इस धर्म में जिस दिन एक गॉड, एक विधान लेके आएंगे, ये धर्म को आप मानिए खत्म हो जाए। हालांकि ये लोग खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू धर्म को तालाब के पानी जैसा बना देना चाहते हैं। और हम चाहते हैं हिंदू धर्म गंगा जी के पानी तो अविरल बहता रहे। सरकार इसके लिए भी कुछ काम कर रही है, जैसे बोल रही है कि हम राशन दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, इसका दावा करते हैं। राशन मिल रहा है वो सरकार ही बोलती, बाकी मैंने तो कभी देखा ही नहीं कोई। सरकार का ये भी दावा रहा है कि इतने लोग किसी से पूछिए कोई अगर राशन लेता हो, कोई ये राशन ये भी दावा रहा है कि कोरोना काल में भी बहुत सपोर्ट किया है सरकार ने जनता का। कोरोना काल में मैंने राशन को लेकर सर महामारी की स्थिति थी तो सरकार नहीं सपोर्ट करेगी तो कौन करे? सपोर्ट करेगा। राष्ट्र का काम क्या है? राष्ट्र का पहला काम क्या है आप मुझे बताइए। राष्ट्र इसीलिए बना था कि वो जान और माल की लोग रक्षा करेगा, लोगों को भूख से बचाएगा। और किस लिए बना है राष्ट्र? और क्या काम है राष्ट्र का? आप हट जाइए। लोग तो खुद से कर ही लेंगे, तो फिर आप क्यों लेते हैं टैक्स? आप क्या टैक्स लेते हैं 20,000 करोड़ रुपया अडानी के पास पहुंचाने के लिए, जिसका कोई हिसाब नहीं है? हाँ, आप गरीब को अनाज दे रहे हो तो तुम ये कह रहे हो कि बूढ़ी अम्मा ने मेरा नमक खाया है। और उसने क्या खाया है? मिस्टर अडानी ने वो पूरा बोरा खा गया चीनी का। तुम बूढ़ी अम्मा को टारगेट कर रहे हो, उनको बेइज्जत कर रहे हो। तुम मंच से बेइज्जत कर रहा है देश का प्रधानमंत्री कि बूढ़ी अम्मा ने नमक खाया है। वो तुम्हारा नमक था, तुम अपने मामा गांव से लाए थे नमक। तुम कहना क्या चाहते हो? ये इनका अहंकार है। जनता अगर महामारी की स्थिति थी तो जनता को जरूरत होती है और उसमें सरकार ही मदद करती है। तो आप मानते हैं कि सरकार ने मदद की और मदद कर रही है राशन पानी को लेकर? सरकार को जितनी मदद करनी चाहिए उतनी मदद नहीं की है। सरकार ने सिर्फ पोस्टरबाजी की है। और जो एक होता ट्रिकल डाउन थ्योरी कि कुछ तो रस के पहुंचेगा ही, बस उसकी बात है। बाकी जो लोगों तक देखिए अगर पहुंचता तो आज हंगर इंडेक्स कुछ और होता है इस देश का। 107 नंबर पे ना होता हंगर इंडेक्स, अगर सबको अनाज मिल रहा था और सबको और अगर सबका पेट भरा हुआ है तो। ऐसा तो नहीं कि इंडेक्स कोई कांग्रेस या सपा ने बनाया है। इंडेक्स किसने बनाया है? अब वो कहेंगे नहीं नहीं, जब मोदी जी को फिलिप्स कोल्टर अवार्ड मिले तो विदेश से सम्मानित हुए वो, और अगर हंगर इंडेक्स आए तो साजिश हुई मोदी जी के खिलाफ। तो ये छुई मुई बन के देश नहीं चलेगा। देखिए बहुत उम्मीदों से लोग आपको ले आए थे और आप हर उम्मीद पे बुरी तरीके से नाकाम साबित हुए हैं। उस नाकामी को छुपाने के लिए आप हिंदू राष्ट्र जपते हैं। आप ये बताइए, जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो अंग्रेज कहते थे कि भारत को आज़ाद नहीं किया जा सकता क्योंकि भारत अपना संविधान नहीं बना पाएगा। तो आपको याद होगा मोतीलाल नेहरू जी ने 1928 में 14 सूत्री संविधान जैसी एक चीज़ बनाई। उसके बाद बहुत लोगों ने प्रयास किया। तो ऐसे ही अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, पहले उसका एक खाका तो ले आइए देश के सामने। उसमें क्या लोगों के राइट्स होंगे, लोगों की क्या वैल्यूज होंगी, लोगों को कैसे आप कैसे मैनेज करेंगे, लोगों को आप कैसे उसको मतलब
जो उनका अधिकार क्या होगा, स्त्रियों की हैसियत क्या होगी, ये तो आपको डिफाइन करके पहले दिखाना चाहिए ना एक। लेकिन आप नहीं बताएंगे सर। आप एक जुमला है हिंदू राज, क्यों? क्योंकि देखिए आप धर्म और जाति के नाम पे लोग थोड़ा सेंटिमेंट होता ही है, क्षेत्र के नाम पे, तो उस आप सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं सिर्फ, और एक्सप्लॉइटेशन से काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि आपके विचार खुद ही अंतर्द्वंदी है। आप कहते हैं अखंड भारत और हिंदू राज, जब अखंड भारत बनेगा तो जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है वो भी इंडिया में आएगा, तो उनके मुसलमान भी इंडिया में आएंगे, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बन पाएगा? हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि बहुसंख्यक आबादी हिंदू हो और सिर्फ हिंदुओं को हो राइट, जैसा कि पाकिस्तान में है कि बहुसंख्यक। क्या आप नहीं चाहते अखंड भारत बने? अखंड भारत को लेकर क्या सोचते हैं आप? अखंड भारत, पहले तो क्या है अखंड भारत, मुझे बताइए अखंड भारत क्या है? आप बताइए, ओपिनियन दीजिए इसका। नहीं, मुझे सिर्फ यही कहना है कि जो लोग एक साथ दो बातें करता है, वो लोग ऐसी बातें क्यों करता है? अगर हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत दो अलग अलग बातें हैं, आपके हिसाब से हिंदू राष्ट्र अलग चीज है, अखंड भारत एक अलग चीज हो गई है, अवधारणाएं अलग है, तो अवधारणाएं अलग है, इस हिसाब से अखंड भारत क्या है? अखंड भारत देखिए कुल मिला के, जब मौर्य काल में जो अशोक का शासन था उसका जो एक मानचित्र है उसको ये लोग अखंड भारत कहते हैं। तो ऐसे तो देखिए क्या है कि आप समझिए बात, ऐसे तो पूरे टाइम एक समय ब्रिटिश का राज था, तो क्या ब्रिटिश राज होना चाहिए फिर से? आप कहना क्या चाहते हैं? अभी मैं ये बात बोलूं हिंदू कि अखंड भारत नहीं बनना चाहिए, लोग कह रहे हैं ये तो देश विरोधी बात कर रहा है। लेकिन आप बताइए कि एक समय ब्रिटेन का राज था, पूरे दुनिया पे राज था, तो क्या फिर से ब्रिटेन राज आए? वो कहे नहीं हमारा नक्शा तो यहाँ तक, तो हमको दे दीजिए वापस। तो क्या आप दे देंगे वापस? आप दे दीजिएगा वापस? आप मुझे इतना बता दीजिए, क्या इस देश को आरएसएस हालांकि ब्रिटिशों की बहुत सिंपैथाइजर रही है, तो क्या वो दे देगी? वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अब सीमाएं डिफाइंड है, वहाँ आर्मीज खड़ी हैं। अभी हमारे सीमा के अंदर चाइना घुसाया है, आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं, आप उस पर बात करिए ना। ये भारत माँ पे हमला है कि नहीं हमला है? हाँ, यहाँ वो कॉलोनीज बना रहे हैं और आप जुमलेबाजी कर रहे हैं आप। तो ये सब देखिए एकदम छद्म बातें हैं, छद्म इनका राष्ट्रवाद है, इनके सारे आइडिया बहुत बेग आइडियाज हैं। आप इनसे बताइए कभी किसी एक मुद्दे पे ठहरे हो आज तक? ये स्वदेशी की बात करते थे, आए सबसे ज्यादा एफडीआई लगा दिया, कहते थे ना बात, तब भी लोगों को लगता नहीं बिल्कुल नहीं, सेंटीमेंट यही था कि स्वदेशी क्यों नहीं होना चाहिए। भाई स्वदेशी तो हम भी चाहते हैं, लेकिन कैसे आप टैकल करिएगा इस देश के? अगर विश्व गुरु की बात करते हैं लोग, ठीक है ना, मोदी जी विश्व गुरु हैं, अगर इस देश में किसी के पास विश्व गुरु बनने का मॉडल था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था। अब आप पूछेंगे वो कैसे? वो पंथ निरपेक्ष जो उन्होंने पंचशील बनाया था, जो उन्होंने मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को एक करके खुद का मंच बनाया था, वहां वो लीडर थे। आप कहते हैं यूक्रेन में वार रुकवा दिया, झूठ फैला रहे हो आप। जो कह देगा नहीं रुकवाया तो आप कहेंगे ये तो एंटी नेशनल, प्रधानमंत्री बेइज्जती हो गई। मणिपुर में 1.5 महीने से क्या चल रहा है? अपना देश आप नहीं संभाल रहे हैं, क्या वो हिंदू राष्ट्र में नहीं आता? क्या वो राष्ट्र के अंदर नहीं आता? 1.5 महीने से गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं इस देश का? मणिपुर जल रहा है, ये तो आपको मालूम, आप तो मीडिया से हो, मीडिया तो आपको मालूम है। अफीम खुद खा के मोदी जी के चरणों में है, आरएसएस के चरणों में, और जनता को अफीम खिला के धर्म के आगोश में मस्त करना चाहती है। लेकिन इस देश के लोग बहुत धार्मिक लोग हैं, बहुत भावनात्मक लोग हैं, बहुत ही करेजियस लोग हैं, वो चीज़ समझते हैं। जैसे इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, हमारे घर में पूजा पत्ती हर घर में, मतलब हर समुदाय में थोड़ा डिफरेंट होती है। कोई शैव है, कोई वैष्णव है, कोई हनुमान जी को मानता है। तो इसी तरीके से हमारे घरों में हमको सिखाया गया कि हमको कैसे पूजा करना, कैसे रहना, कैसे नहीं रहना। तुम कौन हो सिखाने वाले भाई? तुम कौन हो बताने वाले? पॉलिटिशियन बताएगा धर्म कैसे चलेगा? इस देश के धर्म के साधुओं को इसलिए बगावत कर देनी चाहिए कि हु यू आर टू टेल मी हाउ टू टीच द धर्म एंड हाउ टू रन द धर्म। तो इस तरह से प्रयागराज में आप देख रहे हैं काफ़ी गर्मी भी बहुत है, और ये जो मुद्दा है हिंदू राष्ट्र को लेकर, इसको लेकर भी लोगों में काफ़ी राय है और अलग अलग राय है। कुछ का कहना है नहीं बहुत अच्छी बात है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू राष्ट्र को लेकर बहुत से लोगों की अलग अलग राय है कि भाई ये धर्मनिरपेक्ष देश है और ये केवल एक हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं, ये सबके लिए है, गैर हिंदुओं के लिए भी और हिंदुओं के लिए भी, सभी को एक साथ रहना चाहिए। अभी हम फिलहाल प्रयागराज के इंडियन प्रेस चौराहे के पास हैं। कुछ समय बाद अभी हम लोग दूसरे क्षेत्रों में भी जाके जनता की राय लेंगे इस पर। नमस्कार।